जब ये सीज़न 10 शुरू हुआ था, ना आपने सोचा था, ना मैंने सोचा था कि जिस पहली टीम के पूरे सीज़न का मैं रिव्यू करूँगा, वो यूपी जोधास होगी। ये प्रभु की माया है, कभी धूप, कभी छाया है। बहुत सारी बातें हैं इस टीम के बारे में। इस टीम में प्रदीप नरवाल जैसे सुपरस्टार हों, प्रो कबड्डी के अब तक के या पिछले 10, 15, 20 साल की भारतीय कबड्डी के अब तक के सबसे बड़े लेजेंड्स में से एक सुरिंदर गिल, सुमित नितेश जैसे अद्भुत खिलाड़ी हों, वो टीम अब तक 20 में से सिर्फ 4 मैच जीत पाई है। मैं जानता हूं कि 2 मैचेस अभी बाकी हैं, लेकिन इन 2 मैचेस को जीतकर भी पॉइंट्स टेबल में टीम हलचल पैदा नहीं करेगी। पहली मर्तबा इस सीजन यूपी योद्धाज आपको प्लेऑफ में नजर नहीं आएगी। तो काफी सारी खट्टी लेकिन बहुत सारी मीठी यादें भी लेकर यूपी योद्धाज इस सीजन को अलविदा कहने वाले हैं। पर ये खिलाड़ी आपसे लगातार यही गुजारिश कर रहे हैं कि हम चलते हैं, पर दुआओं में जरूर याद रखना। स्वागत आप सबका सुनील के सूत्र में। तो काफी सारे भारी मन से, कुछ आंकड़ों के साथ और कुछ सीधी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, दिल से कुछ बातें करूंगा यूपी योद्धास के लिए, क्योंकि इस सीजन से पहले मुझे उनकी एकेडमी में जाने का मौका मिला। खिलाड़ियों से, कोचेस से काफी विस्तार में बात करने का मौका मिला। टीम का खेल तो आप लोगों ने देख लिया है। खेल के पीछे छिपी आंकड़ों की बाजीगरी क्या है, वो क्या कह रहे हैं, क्या कुछ अच्छा रहा, क्या कुछ अच्छा नहीं रहा, सारी बातें करते हैं। और नीचे कमेंट्स में आप लोगों के प्रतिक्रिया का, आप लोगों के विचारों का मुझे जरूर इंतजार रहेगा। तो सबसे पहले टीम के इतिहास की बात करूंगा, फिर टीम के वर्तमान की बात करूंगा, फिर टीम के भविष्य की बात करूंगा। क्या बात है, क्या बात है। भूत, वर्तमान और भविष्य। और वर्तमान में इस सीजन में टीम के साथ क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ, भविष्य में क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए मेरी अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार, उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले टीम का एक संक्षेप में इतिहास जान लेते हैं। प्रो कबड्डी के सीजन 4 तक 8 टीम्स हुआ करती थी। सीजन 5 में 4 नई टीम्स आईं। 4 नई टीम्स का उद्गम हुआ। यूपी योद्धास थी, यूपी के पड़ोसी हरियाणा थे, नीचे आइए पूर्व में गुजरात जायंट्स थे और डाउन साउथ तमिल तलाईवाज। ये 4 टीम्स पहली बार प्रो कबड्डी में अस्तित्व में सीजन 5 में आई। और तब 2 ग्रुप हुआ करते थे। किस किस को याद है, हाथ खड़ा करो। 2 भागों में ये 6-6 टीम्स को बांटा गया था। तो यूपी योद्धास ग्रुप बी में थे। सीजन 5 में ये टीम अपने ग्रुप में नंबर 3 पे रही, यानी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किए। और फिर पुनेरी पलटन ने इनको 40-38 हरा दिया था एलिमिनेटर में। सीजन 6 में भी 2 ग्रुप्स थे। फिर से यूपी योद्धास अपने ग्रुप में नंबर 3 पे रहे, फिर प्लेऑफ में गए और वहां इवेंचुअल फाइनलिस्ट गुजरात जायंट्स ने इनको हराया था। तब गुजरात फॉर्च्यून जायंट्स उनका नाम था। ये दूसरे क्वालिफायर में वो हारे थे, यानी कि प्रैक्टिकली ये टीम ओवरऑल पूरे सीजन में नंबर 3 आप मान सकते हैं। फिर सीजन 7 आया, तब एक ही पूल कर दिया गया, कोई 2 ग्रुप नहीं थे। सीजन 7 के ओवरऑल पॉइंट्स टेबल में ये टीम नंबर 3 पे थी और हारे एलिमिनेटर में बेंगलुरु बुल्स से, यानी कि ये टीम क्वालिफायर यानी कि सेमीफाइनल तक भी नहीं जा पाई थी। फिर सीजन 8 आया, फिर ये टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर थी, यानी कि जब 2 ग्रुप थे तब भी, जब एक ग्रुप बना तब भी सीजन 8 तक यूपी योद्धास हमेशा नंबर 3 पे रहे हैं। और सीजन 8 में ये इवेंचुअल फाइनलिस्ट पटना पायरेट से हारे सेमीफाइनल नंबर 1 में, यानी कि आप एक कदम आगे गए। फिर सीजन 9 आया, उसमें आप पॉइंट्स टेबल में नंबर 4 पर थे और फिर से इवेंचुअल फाइनलिस्ट तमिल तलाईवाज से हारे। वो 5-5 रेड जो हुई थी, क्योंकि मैच टाई रहा था, फिर 5 रेड्स वाले रूल में इनकी हार हुई। सीजन 5 से लेके सीजन 9 तक, यानी कि अपने सारी की सारी इस प्रो कबड्डी की यात्रा में यूपी योद्धास हमेशा प्लेऑफ पहुंचे हैं। ये इस टीम का इतिहास है। और अर्जुन सिंह साहब इस टीम के शुरुआती कोच थे। फिर जसवीर सिंह जी आए, जसवीर जी और अर्जुन की जोड़ी बनी और इस सीजन में जसवीर सिंह जी के साथ उपेंद्र कुमार मलिक हैं। ये टीम के कोचेस हैं। और खैर, अब टीम के बारे में ज्यादा, इतिहास के बारे में क्या बात करें। ऋषांक डेवाडेगा इस टीम के साथ रह चुके हैं, जिनके साथ कमेंट्री करने का मुझे सौभाग्य मिला। मोनू गोयत इस टीम में थे, श्रीकांत यादव इस टीम में रह चुके हैं। फिर जब सीजन 8 में प्रदीप आए तो प्रदीप टीम की पहचान बन गए। सुरिंदर गिल लगातार बेहतर कर रहे हैं। सुमित नितेश की एक
ऑलमोस्ट लेजेंडरी जोड़ी इस टीम ने देखी है। अब आते हैं वर्तमान पे, इस सीजन में क्या है। आपने 20 मैच खेले हैं, 20 में से 4 जीते हैं, 15 हारे हैं और 1 मैच आपका टाई रहा है। रोचक बात यह है कि जो आपको 4 जीत अब तक मिली हैं, उसमें से 3 जीत पहले 8 मैचेस में मिल गई। यह बड़ी रोचक बात है, यानी कि पिछले 12 मैचेस में टीम एक ही मुकाबला जीत पाई है। यह इस सीजन की इनकी सबसे पहली रोचक बात है। दूसरी रोचक बात क्या है, सुरेंदर गिल ये सीजन पूरा नहीं खेल पाए। 10 मैच उन्होंने खेले हैं, 87 पॉइंट लिए, यानी कि 8.7 पौने 9 की उनकी बड़ी बेहतरीन एवरेज बनती है। और जो 10 मैच खेले उसमें 4 सुपर 10 लगाए, नॉट बैड, अच्छा परफॉर्मेंस रहा। और जो 10 मैच सुरेंदर गिल ने खेले उसमें से 3 टीम जीती है, यानी जो 10 मैच सुरेंदर नहीं खेले उसमें से टीम 1 मैच जीती है। तो क्या यह दर्शाता है कि सुरेंदर पर टीम की ओवर डिपेंडेंस थी, अति निर्भरता थी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ओवरऑल अगर आप रेडिंग में देखें, अब तक के 20 मैचेस में टीम के 897 पॉइंट हैं, तकरीबन 900 पॉइंट हैं। रेड पॉइंट लेने वालों की लिस्ट में यूपी का नंबर 3 है, जो पॉइंट्स टेबल में नंबर 11 पर है फिलहाल, और बचे हुए 2 मैचेस अगर जीते भी तो भी 11 पे रहेंगे। वो फिलहाल रेड पॉइंट लेने वाली टीम्स में नंबर 3 है। यानी सुरेंदर गिल का जाना टीम को उतना नहीं खला। क्यों? क्योंकि प्रदीप नरवाल थोड़ा थोड़ा अच्छा करते रहे। 17 मैचेस अब तक प्रदीप ने खेले हैं, 122 रेड पॉइंट बनाए हैं, 7.25 की उनकी एवरेज है, 7.2 की, और 6 सुपर 10 उन्होंने लगाए हैं। जाहिर तौर पर यह सीजन 4, 5, 6 वाले प्रदीप नरवाल नहीं है, पर ये वो प्रदीप नरवाल भी हैं जो सुरेंदर के साथ जिन्हें रेड्स बांटनी पड़ी, डिवीजन हो गई, और सुरेंदर के बाद पूरी टीम की रेडिंग को अपने कंधों पे ले जाकर आगे ले जाना पड़ा। उस लिहाज से प्रदीप का प्रदर्शन रेडिंग में कतई बुरा नहीं का आप कह सकते। दिक्कत कहां पे हुई, रेडिंग के विभाग में प्रॉब्लम कहां पे आई? प्रॉब्लम आई जो आपके साथी रेडर हैं। सबसे पहली दिक्कत, जो सबसे पहली निराशा मिली टीम को, वो मिली विजय कुमार मलिक के परफॉर्मेंस से। अब विजय मलिक आए हैं दबंग दिल्ली से, फाइनल खेला भी है, फाइनल जीता भी है, और मेरे बहुत पसंदीदा ऑलराउंडर्स में से एक हैं। बाय द वे, सुरेंदर का, विजय का, प्रदीप का, सुमित, नितेश, कोचिस, सबका मैंने इंटरव्यू किया था मेरठ में इनकी एकेडमी में जाके। तो विजय को आपने अच्छी खासी, आई थिंक 80-90 लाख के आसपास उनकी ऑक्शन अमाउंट थी, और मुझे बहुत उम्मीद थी कि सुरेंदर, विजय और प्रदीप की तिकड़ी इस बार कहर भर पाएगी। विजय नहीं चल पाए। 14 मैचेस में विजय ने सिर्फ 43 रेड पॉइंट लिए, यानी कि तकरीबन 3 रेड पॉइंट प्रति मैच, और 4 टैकल पॉइंट लिए। विजय जैसे बेहतरीन खिलाड़ी से आप 7, 8 या कम से कम 6 पॉइंट, 5 पॉइंट प्रति मैच की उम्मीद कर रहे थे। सुरेंदर जितने मैच खेले बढ़िया खेले, प्रदीप जितने मैच खेले ओवरऑल संतोषजनक खेले, लेकिन 3rd रेडर, 4th रेडर, यहां आई है दिक्कत। फिर आपने अनिल को भी ट्राई किया, 11 मैचेस में सिर्फ 24 पॉइंट हैं अनिल कुमार के, और ये उनका आई थिंक दूसरा सीजन है। 2.25 के आसपास, 2.2 के आसपास उनकी रेडिंग की एवरेज है। तो ये रेडिंग की नॉट सो अच्छी खबर है। रेडिंग में एक अच्छी खबर आपको दी है गगन गौड़ा ने। वो लंबे कद के रेडर हैं, पहला सीजन है, 10 मैच खेले हैं, 57 पॉइंट आपने लिए हैं। रेड स्ट्राइक रेट गगन का है 51%। तो रेडिंग के विभाग को मैं ओवरऑल पॉजिटिव मानता हूं। सुरेंदर जितने मैच खेले बढ़िया खेले, प्रदीप 17 मैच खेले, इतने लंबे सीजन में, इतने जबरदस्त प्रेशर में प्रदीप का प्रदर्शन भी मैं संतोषजनक मानता हूं, सेटिस्फैक्टरी मानता हूं। गगन ने इस बार प्रभावित किया है अपने पहले सीजन में। दिक्कत आई बाकी सपोर्ट रेडर्स में, विजय कुमार मलिक और अनिल कुमार की परफॉर्मेंस में। रेडिंग के विभाग में दूसरी दिक्कत इस टीम को आई है डू और डाई रेड्स में, स्पेशली तब जब सुरेंदर गिल इंजर्ड होकर बाहर हो गए। फिर आपके पास स्ट्राइक रेडर बचे सिर्फ एक प्रदीप। अब डू और डाई रेड में भी अगर वो जाएं तो पीछे टीम को कौन संभालेगा? यंग रेडर जाते हैं तो पॉइंट नहीं लाते हैं। ओवरऑल अब तक 20 मैचेस में डू और डाई रेड्स में यूपी योद्धास ने 54 पॉइंट लिए हैं। उनका रैंक है 10वां। रेड पॉइंट्स में आप नंबर 3 पर हैं, डू और डाई रेड्स में आप 10वें नंबर पर हैं। यह टीम की एक कमजोरी इस बार दिखी है। दूसरी बात जो अच्छी नहीं रही वो था टीम का डिफेंस। टीम के डिफेंस में
जो टैकल प्रति मैच अगर ले लें, सफल टैकल प्रति मैच, वो आते हैं 10.3, 10.3। फिर से 10वां रैंक है आपका। अगर परसेंटेज देख लें कि 100 टैकल किए तो कितने कामयाब हुए, 37%, 9वां रैंक। दिक्कत हुई यहां पे, रेडर्स ने उतना निराश नहीं किया, खास तौर पे 2 स्ट्राइक रेडर्स ने निराश नहीं किया, डिफेंडर्स में दिक्कत हो गई। नितेश 16 मैचेस, आपकी एवरेज 2.25 टैकल पॉइंट प्रति मैच की है। गुरदीप अनुभवी खिलाड़ी, 16 मैचेस 29 पॉइंट, और आपकी जो एवरेज है वो 2 के आसपास बनती है। आशु एक और अनुभवी खिलाड़ी, 18 मैचेस और तकरीबन 1.2 टैकल प्रति मैच, टैकल पॉइंट पर मैच की एवरेज बनती है। हरिंदर 12 मैचेस 10 टैकल पॉइंट, यानी 1 टैकल पॉइंट प्रति मैच से भी कम। उसके साथ साथ अगर आप देखिए, डिफेंस का काम है विरोधी टीम को पॉइंट ना लेने देना। पॉइंट्स कंसीड करने के मामले में 20 मैचेस में 783 पॉइंट यूपी के खिलाफ स्कोर किए गए हैं। यहां आप नंबर 3 हैं, यानी कि ओवरऑल देखें तो नंबर 10 आपकी टीम बनती है। सबसे ज्यादा पॉइंट कंसीड करने वाली टीम्स में आप नंबर 3 पे हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि आपकी टीम दूसरों को ऑल आउट दे नहीं पाती, खुद बार बार ऑल आउट होती है। दूसरों को ऑल आउट आपने दिया है सिर्फ 21 बार, नंबर 9 पे हैं, यानी कि बहुत नीचे हैं। खुद ऑल आउट आप हुए हैं 35 बार, नंबर 2। डिफेंस नहीं चला तो आप बार बार ऑल आउट हो रहे हैं। डुओ डाई रेड पे पॉइंट नहीं मिले तो आप बार बार ऑल आउट हो रहे हैं। सबसे ज्यादा दूसरी बार आप ऑल आउट हुए हैं, और डिफेंस अगर नहीं चलेगा तो फिर आप दूसरों को भी ऑल आउट नहीं दे पाएंगे, वहां आप नंबर 9 पे हैं। तो अधिकतर जो यूपी की प्रॉब्लम इस सीजन में आई है प्रभु, वो आई है डिफेंस में पॉइंट्स लीक करने के मामले में। पर डिफेंस में एक अच्छी खबर भी आई है, वो है सुमित कुमार सांगवान का चलना। 19 मैच सुमित ने खेले हैं, 59 पॉइंट लिए हैं, 6 हाई 5 लगाए हैं। ये पिछले 3-4 सीजन में आई थिंक उनका दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन है। रेडर्स की बात हो गई, डिफेंडर्स की बात हो गई। अब अगले सीजन्स में क्या होगा? पहली तो एक ये चर्चा करनी पड़ेगी कि 10 सीजन हो गए हैं, क्या इसके बाद हम कोई मेगा ऑक्शन देखेंगे? क्योंकि मेगा ऑक्शन हुए काफी टाइम हो चुका है और 10 सीजन का एक लैंडमार्क पार कर लिया है प्रो कबड्डी ने। तो अगर तो मेगा ऑक्शन होती है या नहीं होती है, 2 सिनारियोज हैं। अगर मेगा ऑक्शन होती है तो कितने खिलाड़ी रिटेन करने का मौका मिलेगा, या अगर मिनी ऑक्शन हुई, क्या यूपी अपने कोर को रिटेन करेगी? और आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे हों, चाहे छोटे वीडियो चाहे पूरे वीडियो, मैं यूपी योद्धास की हमेशा तुलना करता हूं चेन्नई सुपर किंग्स से, काफी हद तक मुंबई इंडियंस से भी, क्योंकि ये 2 ऐसी टीम्स हैं आईपीएल में जो अपने कोर खिलाड़ियों को रिटेन करती है। मतलब चेन्नई की तो मिसाल है, उन्होंने मेगा ऑक्शन में भी अपनी पूरी पुरानी टीम बना ली थी। उसी एक कोर ग्रुप के साथ चेन्नई टाइटल्स जीतती भी है, उसी कोर ग्रुप के साथ वो पॉइंट्स टेबल में बहुत नीचे भी आपको मिली है। तो क्या यूपी योद्धास उसी तरह चेन्नई के रास्ते पे चलेंगे कि जिस टीम के साथ हमने सीजन 5, 6, 7, 8, 9 लगातार 5-5 प्लेऑफ खेल लिए, उस टीम के साथ अगर एक बार खराब खेले तो क्या वो पूरी टीम रिलीज कर दी जाए? क्या उनकी सोच वही है? अब ये डिपेंड करता है टीम की मैनेजमेंट पे। मेरी अपनी समझ के अनुसार, मेरी अपनी छोटी समझ के अनुसार, आई थिंक एक खराब सीजन से पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर पूरा डिफेंस रिलीज कर दिया जाए, या टीम का कोर डिफेंस रिलीज कर दिया जाए, या कोर रेडर रिलीज कर दिए जाए, फिर शून्य से आप टीम बनाएंगे। वो खिलाड़ियों के दोबारा कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे। अभी कॉम्बिनेशन जरूर बने हुए हैं, परफॉर्मेंस नहीं आई, कई बार नहीं भी आती। और चूंकि मैंने मेरठ में इनकी एकेडमी का दौरा किया था और बड़ी ईमानदारी से मैंने कोचेस के साथ, खिलाड़ियों के साथ बातें की थी, और वहां जो माहौल देखा था, वहां इनफैक्ट यूपी योद्धास की अपनी एकेडमी है, हॉस्टल है, जहां यंग प्लेयर रहते हैं, तो सप्लाई इनको नए खिलाड़ियों की वहां से मिलती रहती है। ओवरऑल मेरी एक रीडिंग ये थी कि ये बड़ा एक यूपी योद्धास का परिवार है, ये टीम नहीं है, ये एक परिवार की तरह रहती है। तो मेरी अपनी समझ में ये आता है कि एक सीजन खराब होने के कारण आई थिंक पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, कम से कम अपने डिफेंस के कोर को रिटेन करना जरूरी है, वो आपको हमेशा लॉन्ग रन में फायदा देता है। नंबर 2, नंबर 3, जहां तक बात आती है रेडर्स की, अब यहां आते हैं इमोशंस, क्योंकि प्रदीप नरवाल के साथ जो फैन बेस जुड़ा हुआ है,
जो आपकी टीम का स्टारडम, स्टार वैल्यू जुड़ी हुई है, क्या उसको देख के आप प्रदीप नरवाल को, चाहे मिनी ऑक्शन हो चाहे मेगा ऑक्शन हो, क्या उस बात को देखते हुए क्या टीम प्रदीप को रिटेन करेगी या रिलीज करेगी? और प्रदीप आपको मिले थे ऑक्शन में 90 लाख के आसपास 2 सीजन पहले, यानी कि उनकी मौजूदा जो वैल्यू है वो 1 करोड़ 10 लाख के आसपास होगी। उस पर 10% और देना पड़ेगा। तो क्या उस फाइनेंशियल एस्पेक्ट को देख के भी प्रदीप को आप रिटेन करना चाहते हैं? क्योंकि फिर 1.25 करोड़ के आसपास देने पड़ेंगे। 5 करोड़ का पर्स है, जिसमें से 25% एक प्लेयर ले जाएगा, बाकी रिटेन्ड खिलाड़ियों पे भी पैसा लगेगा। या प्रदीप खुद रिलीज होना चाहेंगे, मुझे नहीं पता। दूसरी बात, अगर प्रदीप रिलीज भी होते हैं तो किस टीम में वो जाते हैं? क्योंकि आप प्रभु लोग बार बार बता चुके हैं कि जब प्रदीप पटना में थे तो ज्यादा रेड करते थे तो असफल होने के बावजूद उनको कम से कम वापसी करने का मौका मिलता था, जो यहां थोड़ा कम मिला है क्योंकि सुरेंद्र गिल बेहतरीन रेडर हैं। तो नंबर 1, यूपी क्या प्रदीप को रिटेन या रिलीज करेगी? नंबर 2, अगर कहीं प्रदीप रिलीज हुए अपनी मर्जी से या टीम की मर्जी से या आपसी सहमति से, तो किस टीम में जाते हैं? क्या एक और सीनियर रेडर के साथ वो जाते हैं? ये बात किसी को नहीं पता, क्योंकि ये हमें भी नहीं पता था कि 2-3 सीजन पहले सुरेंद्र गिल इतना बेहतरीन खेल जाएंगे कि कुछ मैचेस में प्रदीप को बाहर बैठना पड़ेगा। तो मेरी अपनी समझ में यह आता है कि कम से कम डिफेंस का कोर तो रिटेन हो, क्योंकि कॉम्बिनेशन डिफेंस को बनाने पड़ते हैं। कॉम्बिनेशन में इकट्ठा डिफेंस खेलता है रेडर, तो अकेला अकेला रेडिंग करता है। और जहां तक बात आती है रेडिंग की, आई थिंक टीम सुरेंद्र गिल को जरूर रिटेन करेगी। अनिल और गगन जरूर रिटेन होने चाहिए, जो आपका भविष्य है। प्रदीप और विजय मलिक पे टीम को फैसला लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों खिलाड़ी बहुत महंगी कीमत में आए हैं। ओवरऑल अगर इस सीजन की बात करें, सीजन 10 की, तो जाहिर तौर पे एक औसत से नीचा प्रदर्शन रहा है। यूपी से आप 20 में से 4 मैचेस जीतने की उम्मीद नहीं करते हैं। ये बात यूपी टीम भी जानती है, ये बात आप भी जानते हैं, ये खिलाड़ी भी जानते हैं कि एक खराब सीजन के बाद दूसरा अच्छा सीजन आना बिल्कुल संभावित है। तो मैं कोई रेटिंग नहीं दे रहा, कोई उस तरह के मीटर्स में नहीं पड़ रहा, ऊपर है नीचे है। परफॉर्मेंस हम सबको पता है कि हम यूपी से कहीं बेहतर उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मेरा अभी भी यूपी के कोर ग्रुप में विश्वास है। आप लोगों का विश्वास किस में है? यूपी के कोर डिफेंस में है, प्रदीप में है, सुरेंद्र में है, कोचिंग स्टाफ में है, या सिर्फ प्रदीप में है? क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि यूपी टीम का बहुत बड़ा फैन बेस सिर्फ प्रदीप नरवाल के चलते हैं, जो पहले पटना के फैन थे, बाद में यूपी के फैन हो गए। तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है प्रभु लोग। आप लोगों की क्या सोच है यूपी की परफॉर्मेंस के बारे में, और आप लोगों के क्या सुझाव हैं यूपी योद्धास की परफॉर्मेंस के बारे में, नीचे कमेंट्स में बताइए। और यहां पर और इंस्टाग्राम पर बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहेंगे, बड़े बड़े भी आएंगे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे भी आएंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।